इंडिया न्यूज पोल स्टेट एग्जिट पोल। और इस बीच देखिए बेकरारी में सुरेंद्र जी हमारे बीच में एकदम ताबड़तोड़ चले आ रहे हैं बगैर इस बात की परवाह के कि सामने कैमरा चालू है। लेकिन हमारे साथ प्रिया सहगल जी जुड़ गई हैं जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और कई लीडरान से बड़े लीडरान से बात करती हुई वो आपको बीते दिनों कैंपेन के दौरान नजर आई हैं। हमारे साथ देश रत्न निगम साहब इस चर्चा में जुड़ गए हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब जिस तेजी और चपलता के साथ आप पहुंचे हैं, कम से कम ये एग्जिट पोल उतने रोजी आंकड़े आपको लेकर नहीं दिखा रहे। आप इसका राय आपसे लेंगे। पहले तसल्ली से एग्जिट पोल दिखा देते हैं जरा। पहले जो एग्जिट पोल हमारा कह रहा है वो जरा हम आंकड़े आपको दिखाते हैं। शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं। इसका जो फिगर्स है उसको सामने लेकर आया जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी 7 सीट और कांग्रेस 4 सीट इस वक्त दिख रहा है। ये जो आंकड़े हैं तो इस हिसाब से रिवर्स हो गया। बाबा जो कह रहे थे टी.एस. सिंहदेव साहब कि 7 जो है हम यहाँ लेके आएंगे। 7 कह रहे थे या 9 कह रहे थे? हाँ, 7 कह रहे थे। 7 कह रहे थे तो 7 उधर चला गया। बाबा ये मतलब आपने 7 तो ठीक कहा लेकिन 7 ने आपका साथ नहीं दिया, ऐसा? जी फिर मान लिया 23 तारीख का इंतजार रहेगा। वैसे टी.एस. सिंहदेव साहब आपको उन नेताओं में से एक माना जाता है कांग्रेस में जो साफ साफ भले ही उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़े लेकिन दिल की बात जुबान पर आपके आ जाती है। अब ईमानदारी से आप बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि ये फिगर कितना दूर या पास है एक्चुअलिटी के? उसको पलट देना चाहिए। कांग्रेस की 7 और बीजेपी की 4 संभावित है। 4 भी ना आए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इतनी शॉर्ट लिव्ड एंटी इनकम्बेंसी अगर पता नहीं, मुझे तो याद नहीं आती कि इतने कम दिनों तक चलने वाली, प्रिया जी ये एंटी इनकम्बेंसी इन 3 राज्यों में उसी की बदौलत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी थी, डबल इंजन की सरकार यहां से हटा के सिंगल इंजन कर दिया गया। लेकिन इतनी जल्दी फिर डबल इंजन के लिए वहां लोग आतुर दिखाई दे रहा है क्या? कम से कम आंकड़ों में तो यही दिखाई दे रहा है। नहीं, एक्चुअली जहां मैं गई थी मध्य प्रदेश राजस्थान में तो लग रहा था कि बीजेपी वापस आएगी, ज्यादा उनको नंबर्स मिलेंगे। मैंने वहां लोगों से भी बात की क्योंकि ये जो उन्होंने ये प्रज्ञा ठाकुर का जो किया था, ये जो बीजेपी ने बिल्कुल नैरेटिव बिल्कुल कंट्रोल कर दिया था फ्रॉम द जो कमलनाथ करे फार्मर्स की बात या जो भी बात करना चाहे, नैरेटिव गोल मूल के फिर उसी में आया हिंदू टेरर, प्रज्ञा ठाकुर वगैरह वगैरह। सो इस तौर से बीजेपी को एडवांटेज मिला। आप कह रही हैं कि डिस्कोर्स बदलने के माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश रत्न निगम साहब सही कह रही हैं प्रिया जी? देखिए ये राजनीति है। राजनीति में आप चैरिटी करने के लिए नहीं आए हैं और ये बड़ा साफ है कि कांग्रेस को एक्सपोज करना था हिंदू टेरर और सैफरन टेरर का जो उन्होंने ही उठाया था वो मुद्दा, और ये उसको जनता को बताना जरूरी था इस इलेक्शन में। और साध्वी प्रज्ञा से बेटर कौन सा कैंडिडेट होगा लेकिन उसका कुछ खास फायदा कांग्रेस को दिख नहीं रहा है। उसका कुछ खास फायदा कांग्रेस को दिख नहीं रहा है। सुरेंद्र राजपूत साहब पहले चुप बैठे रहे, फिर उन्होंने अस्त्र शस्त्र संभाल लिया है, आसपास से ढूंढ ढांड के माइक ले लिया। सुरेंद्र जी के पास भी आएंगे, पहले आपसे जवाब ले लेते हैं। आप क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा हूँ उसका खास फायदा एमपी में तो कम से कम कांग्रेस को दिख नहीं रहा है। कुछ सीटें कम हुई हैं लेकिन फिर भी किस दिखा रहे हैं? जी ने बड़ा साफ बोला कि एंटी इनकम्बेंसी 2-3-4 महीने में ही आ गई वहां पर। जब इतने बड़े बड़े वायदे किए कि 10 दिन में ये कर देंगे, 10 दिन में वो कर देंगे, जब जनता ने देखा ये तो हम भटक गए थे। नहीं, पार्लियामेंटेरियंस के लिए अलग मुद्दों पे अलग तरीके से अलग साइकी के साथ वोट किया जाता है और असेंबली में कुछ और चलता है दिमाग में। देखिए ये एकदम सही है। अगर उस वक्त के आप सर्वे देखें, मतलब ये एंटी इनकम्बेंसी शॉर्ट लिव्ड नहीं है, मायने बदल गए। देखिए अगर उस वक्त के सर्वे देखें, जब असेंबली इलेक्शंस हुआ था तो उस वक्त 2000 सबने यही बोला था, 70 से 80% लोगों ने 2019 में मिस्टर मोदी को वोट देंगे। ये उस वक्त सर्वे थे सारे। तो ये तो जनता को पहले ही समझ जाना चाहिए थे। नेशनल इलेक्शन हो रहा है, वहां कोई स्टेट लेवल पे कोई नाराजगी थी तो वो दिखा चुके थे असेंबली इलेक्शन में। डॉक्टर विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय मलिक जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है। डॉक्टर साहब इस पूरे गुणागणित में, महागठबंधन में समाजवादी पार्टी आज की सियासत में कितनी प्रासंगिक खुद को पा रही है? नहीं देखिए दिनेश जी, ऐसा है जैसा आपने एग्जिट पोल में दिखाया, मैं देख रहा था कि गठबंधन की टोटल सीटें आपने 40 दिखाई हैं। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि एग्जिट पोल हमने भी देखा किस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो इसमें ज्यादातर जो है वो शहरी वोटर कवर होता है, गांव के लोगों से बहुत कम इसमें पूछा जाता है। ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा। और दूसरा, आपने गठबंधन की 40 सीटें दिखाई तो निश्चित रूप से देखिए ये तो होने वाला नहीं है, इससे ऊपर आएंगी सीटें। और मैं बता दूं, आपसे लिख करके रख लीजिए, 55 से ऊपर ही सीटें आएंगी। कितनी आएंगी वो अभी भविष्य के घर में, लेकिन 55 से ऊपर आएंगी गठबंधन की सीटें। एग्जिट पोल करने वाले सामने ही बैठे हुए हैं। मैं यही बताएंगे कि किस-किस एरिया में, ये बताएंगे कि कौन-कौन सा एरिया कवर किया है। मैं पूछना चाह रहा हूं, आप बता दीजिए कितने गांव में ये लोग गए हैं। आप देख लीजिए
हम लोग आपने कौन कौन से एरिया कवर किया? सिर्फ शहरी एरिया, अर्बन एरिया, या फिर हमने सारे एरियाज कवर किए और हमने बूथ वाइज कवर किया, ऐसे नहीं कवर अच्छा किया। ठीक है, बता दीजिए पश्चिम से कौन से जिले कवर किए आपने? अब तो जिले तो सारे कवर हुए हैं उसमें। मेरठ जिला कवर हुआ है, मुजफ्फरनगर हुआ कवर। देखिए अब आपको स्पेसिफिक, उनको बताने दीजिए, उनको बताने दीजिए, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो आराम आराम से मलिक साहब को वो मैं मोहल्लों का नाम मत ले लीजिएगा राजीव जी। बूथ का मत ले लीजिएगा जी। नहीं, स्पेसिफिक अगर आपको चाहिए तो वो निकलवा सकते हैं, बट ये स्टेट वाइज दिखाया गया है और स्टेट वाइज में वोट शेयर के हिसाब से हमने सीट कन्वर्ट किए। इसमें कोई बायस नहीं है, जो नंबर्स हमें आए हैं वही हैं जो ठीक है आपका। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि हम भी शायद 23 तारीख में आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, कि 55 से ऊपर ही सीट जाने आप जब कुछ कह रहे हैं 40 आपने बताया है डॉक्टर मलिक, आप जब कुछ कह रहे हैं तो इतनी लंबी आह भरी है सुरेंद्र राजपूत जी ने, अब इनको एहसास हो रहा है कि हाथ मिला के चले जाना चाहिए था, वोट ना काटते साथ में चलते तो ये फिगर ज्यादा अच्छा दिखाई देता। दीपक जी सुरेंद्र जी की टिप्पणी ले लें। वो एक बड़ा पुराना सा शेर था ना कि तुम्हारी क्या नाम, समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। पहली चीज में 2-1 बातें कह दूं, बाकी तो आप एग्जिट पे मजा लेते रहिए, हम लोग तो क्या नाम रिजल्ट पे मजा लेंगे। क्या कह रही है बता, वही हम बता दे रहे हैं। पहली चीज तो मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, कि सैंपल सर्वे साइज कितना था इनका पूरे देश का। 90 करोड़ वोटर है। एक मिनट, बड़ा मसला हो जाता है। एक बार मैं फिगर्स आपको फिर से दिखा देना चाहूंगा कि क्या कह रहा है पोल बड़ा मसला हो जाता का है जो कि आप लोग बात ही नहीं सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, पूरा सर्वे एक साथ दिखाते हैं, सारा जो कंसोलिडेट है 298 सीटें एनडीए को दिखा रहा है, यूपी 118 सीटें और अदर्स 126 सीटें। सर ये देखना जरूरी है ना, सब कुछ इसी पे तो हो रहा है। देखिए इस पे अगर हो रहा है, पंजाब में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये नेता ऐप के जरिए, न्यूज एक्स और नेता ऐप का जो सर्वे है वो एनडीए को 242 सीटें दे रहा है, यूपीए को 164 और अदर्स 136 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। न्यूज एक्स और नेता ऐप का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है। न्यूज एक्स नेता ऐप के आंकड़े भी आपके सामने हैं और पोल स्ट्रेट इंडिया न्यूज के आंकड़ों ने भी आपको ये दिखा दिया। कुल मिलाकर जो यहां पर ये जरूर दिखाई दे रहा है कि 242 एनडीए को मिल रहे हैं, 164 यूपीए को मिल रहे हैं, अदर्स के पास 136। तो कम से कम यहां यूपीए अदर्स अगर आप मिला रहे हैं तो एक सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इधर से कौन है जो टूटेगा और उधर जाकर एनडीए का साथ देगा? अगर एनडीए को सरकार बनानी है, अगर एनडीए को 272 तक पहुंचना है, तो अदर्स में से या यूपीए के साथ चलने वाले साथियों में से कौन है जो उधर जाकर जुड़ेगा? लेकिन इधर अगर आप पोल स्टेट के हिसाब से देखें तो मामला स्ट्रेट है, लेकिन सीधे 298। मेरा एक सवाल यह है समाजवादी पार्टी के राठी साहब से कि जो ग्राउंड लेवल पर लोग, आप दोनों तरफ के कार्यकर्ता कह रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी, कि साहब ऊपर तो हाथ मिला लिया, लेकिन हम 30 साल से ये साथ में इनसे लड़ रहे थे, हमने हाथ नहीं मिलाया है। तो हमेशा ये कहा जा रहा है जहां हाथी खड़ा है वहां साइकिल पंचर बैठ गई है, खुद ही पंचर करके बैठे हैं, जहां साइकिल चल रही है वहां हाथी चुपचाप बैठा हुआ है। ये देखिए ये बिल्कुल गलत फहमी है। अभी रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। अगर ऊपर हाथ मिलाया है तो देखिए ऊपर हाथ तभी मिलाया गया है कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं चाहते थे इस बात को। कार्यकर्ता अपने नेता से उम्मीद करते थे कि अगर ऐसी पार्टी को रोकना है कि जिसने हम लोगों का समूल विनाश कर दिया, कोई भी हो, चाहे वो एससी हो, जो भी जब चर्चा में हिस्सा लेना चाहता है दूसरे को मौका देके आप अपनी बात कह सकते हैं। राठी साहब भारत का आम मतदाता, आपने गांव की बात की थी, भारत के आम गांव का मतदाता एक दिन में अपनी वफादारी नहीं बदलता। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन उधर देखिए उस चेहरे की नाराजगी, लेकिन वो आम मतदाता सुरेंद्र जी की बात जो पहले पूरी नहीं हुई थी, डेली पिट रहा है, कम से कम नेता एप्लीकेशन ने सरकार की नीतियों से रास आने वाला फिगर दिखाया। जाटव वोट साइकिल को वोट देगा? बिल्कुल दिया है, आप देखिए बिल्कुल दिया है, रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, सुरेंद्र जी की हम बात तो 2 बातें कह रहे हैं कि आप मीडिया में हैं, आप लोग बड़े बड़े वरिष्ठ लोग हैं, आप सब लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। मीडिया में मोदी हैं, 3 लाख का सैंपल सर्वे अभी 2.5 लाख का बताए हैं, 90 करोड़ वोटर के बाद 2.5 लाख जो है परसेंटेज देख लीजिएगा आप जरा, जो भी रैंडम है। और तीसरी बात, 90 करोड़ वोटर में अगर 2.5 लाख पे आप लोग कर सकते हैं तो आपसे बड़ा नजूमी कोई नहीं। 23 तारीख तक खुश हो लीजिए। जनता में मुद्दे हैं और जनता के मुद्दों की जब आप बात करेंगे और जब आप
अगर ये चुनाव धर्म पर हुआ आपको है लग रहा है तो हवा में हो गया है सर? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला। देखिए आप बात अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, आप नजूम ही कह रहे हैं। 2014 में भी सैंपल साइज यही था। एग्जैक्टली। नहीं, हम उधर आपके बगल में हाँ, बैठे हुए हैं। 2014 में भी तो ऐसे ही 2014 में भी सैंपल साइज आप यही ये था। कह सकते हैं, शायद इससे छोटा था। आप ये कह, अरे ये भी सैंपल साइज की भी मैं बात कर रहा हूँ। बिहार में कहाँ चले गए थे सारे सर्वे? साहब खुद अरे भाई एक 2014 में क्या हुआ मिनट, बिहार में कहाँ चले गए थे सारे सर्वे? कोई बता दे हमको, किसका सर्वे सही था? अभी आप हम आंकड़े पे लेट्स नॉट गो इनटू द सर्वेज बट लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप इश्यूज पे बात, एक मिनट मुझे भी बोलने दीजिए। अगर बीजेपी कोई रोक सकता था तो वो कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चांस था रोकने का। उधर कांग्रेस ने अपना पार्ट नहीं प्ले किया, अखिलेश ने फिलहाल किया। कोई भी सर्वे देखिए, मायावती, अखिलेश ने कुछ अपना दम उड़ाया वहां पे, ममता बनर्जी ने कुछ हिस्सा किया है। कांग्रेस को कोई भी सर्वे देख लीजिए, उनके आंकड़े डबल डिजिट में नहीं जा रहे इन द हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स। मैं आपको दो बातें बताऊं, जैसे छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ को मैं सुपरवाइज स्वयं कर रहा पूर्व हूं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मैं आपको पूरी शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे जीत रहे हैं हैं। हम लोग वहाँ। सुरेंद्र जी एक सेकंड, शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवराज सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका। और एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि एनडीए एक बार फिर से सरकार बना सकती है। हालांकि नतीजों का इंतजार फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअलिटी तो एक्चुअलिटी है, यहां मार्जिन ऑफ एरर भी हो सकता है। लेकिन ये 298 ये फिगर दिख रहा है पोल स्टेट इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में। जी मेरा ये कहना है सीधा, भारतीय जनता पार्टी अकेली 300 सीट जीतेगी, निश्चित तौर पर जीतेगी। और एनडीए के साथ हम 350 के पार जाएंगे। मोदी लहर पूरे देश में है और पूरे देश में भारी बहुमत से फिर एनडीए भारतीय जनता पार्टी लौट रही है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। लेकिन ये आप मध्य प्रदेश में फिर ऐसा क्या हुआ? हालांकि बहुत करीब जाकर ओंठों के पास पहुंचकर ग्लास टूट गया, लेकिन ये तस्वीर कैसे बदली उन जगहों पर जहां असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है? वोट हमको ज्यादा मिली थी, सीटों के गणित में थोड़े पीछे रह गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश में मेरी सरकार जाने के बाद, एक तो मोदी मैजिक है, मोदी जी की लहर है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद, मेरे मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद सरकार का फर्क भी लोगों को पता चला। कर्ज माफी जैसे वादे लुभावने किए गए, बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपये महीने देने की बात की गई, एक भी वादा पूरा नहीं किया, वचन नहीं निभाया। 4 महीने में मध्य प्रदेश का वक्त मिला था कि आप उसको पर्याप्त समझते हैं वादे पूरे करने के लिए? किसानों की सारी सुविधाएं छीन ली गई, जो मैं देता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। यहां तक कि संबल जैसी योजना भी हमारी बंद कर दी गई, उसके लाभ देने बंद कर दिए। तो मोदी जी के साथ पूरा मध्य प्रदेश खड़ा था, लेकिन गुस्से में भी कांग्रेस के खिलाफ हम जाते थे। ये कहने का मतलब है कि 3-4 महीने में ही मध्य प्रदेश ने पहचान लिया कांग्रेस के शासन को। निश्चित तौर पर 4-5 महीने में ही कांग्रेस का रंग उतर गया, असलियत सामने आ गई। और इसलिए मध्य प्रदेश में आप पोलिंग परसेंटेज भी देखेंगे, वो तो पेन ड्राइव लेके घूमते हैं शिवराज जी। 57% वोट शिवराज जी वो तो कह रहे हैं इस बार लगभग 10% ज्यादा पोल हुआ है। और ये पोल गुस्से का है, कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा था। शिवराज जी वो तो कह रहे हैं कि पेन ड्राइव ले लो मेरे से, देख लो किन किन किसानों का कर्ज माफ हुआ है। मैंने तो अपना वादा पूरा किया, आचार संहिता न लगी होती तो बाकी के किसान भी उनके भी कर्ज माफ हो जाते। मैं उनके पेन ड्राइव का क्या करूंगा? मेरी पेन ड्राइव तो मेरी जनता है। हर सभा में खड़े होकर पूछता था, एक स्वर से मीडिया के सामने लोग चिल्लाते थे कर्जा माफ नहीं हुआ। अच्छा शिवराज जी, एक छोटा सा सवाल ये है, इंडिया न्यूज पोल स्टेट का सर्वे ये कहता है कि एनडीए को नहीं एक मिनट मुझे बात शिवराज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछली बार 27 सीटें थी एमपी में, इस बार देखिए इस बार मैं तो 2900 सीटें जीतने के लिए लड़े हम। 29 में से 29 हमारा टारगेट है। और आप आश्चर्य मत करिए कि हम छिंदवाड़ा भी और गुना भी जीत जाएं। भोपाल कौन जीत रहा है? भोपाल में इस बार सबसे ज्यादा इस बार भोपाल पर नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बड़ा विवाद जुड़ा उस सीट के साथ। भोपाल भारी रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दिग्विजय जी के कांग्रेस के सारे मैनेजमेंट धरे रह जाएंगे। नहीं तो जी आपको लगता है कि प्रज्ञा के बयान से बीजेपी को नुकसान हुआ है? देखिए प्रज्ञा जी उम्मीदवार थी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी है और इसलिए हम लोग शानदार वोटों से जीतेंगे। शिवराज जी एक सवाल ये था कि नहीं एक मिनट
ठीक है, सवाल मैं और दिनेश जी करेंगे। शिवराज जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, एक बार नहीं प्रज्ञा ठाकुर ने दो बार इस तरह के बयान दिए जिससे कहीं ना कहीं जो पब्लिक की भावनाएं हैं वो शायद हिट हुई होंगी। और जो दूसरा उन्होंने बयान दिया था गोडसे को देशभक्त बताने वाला, उसकी तो बड़ी भर्त्सना हुई थी। खुद पीएम मोदी ने कहा था कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, उस बयान की सबने निंदा की है, भारतीय जनता पार्टी ने भी निंदा की है। कारण बताओ, नोटिस भी दिया है, कोई दो मत नहीं, हम कोई सहमत नहीं उस बयान से। लेकिन भोपाल में भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, हमारे कार्यकर्ता लड़े हैं, हम लड़े हैं। शिवराज जी, इसको नाम इसकी पर हम लोग लड़े तर्जुमानी हैं। अगर ऐसा ही अमित होता शाह है, जी का रोड शो हुआ है और मैंने तो हर विधानसभा में सभाएं की है, रैलियां की है। क्या शिवराज जी इन हालातों की तर्जुमानी ऐसे की जा सकती है कि जब ये चुनना होता है कि शिवराज होंगे या कोई और, तो किसी और को चुना जा सकता है, लेकिन जब ये चुनना होगा कि मोदी होगा या कोई और, तो मोदी ही चुने जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, केवल मोदी। लेकिन शिवराज जी की जगह किसी और को देख सकती है जनता, क्योंकि शिवराज जी ने भी डिलीवर किया है, डेवलपमेंट दिया है उस जगह पर जहां पर लोग निराश थे, जहां दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि उनके शासन को तो सबसे कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिनके बारे में आज बात करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होने के कारण जनता भी पछता रही। मामा तो याद आते ही हैं उनको। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मामा को पहले विदा किया और अब मोदी जी की बारी। देखिए, मामा चले गए, जनता मोदी जी को नहीं जाने जाना चाहती किसी भी हालत में। हर जगह लोग कहते थे एक गलती होगी, दूसरी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। लेकिन नहीं, लेकिन एक चीज बताइए ना, मैं फिर से वही सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं। 3-4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि जो आप दावा कर रहे हैं कि सब कुछ समझ में आ गया जनता को, ऐसा क्या हो गया 4 महीने में? थोड़ा सा वक्त नहीं मिलना चाहिए जिस तरह के दावे आप कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो यह है कि देश स्थिर सरकार चाहता है, मोदी जी का नेतृत्व चाहता है। जन कल्याण के काम मोदी जी ने जो किए हैं, देश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ, अद्भुत हुआ है, अभूतपूर्व हुआ है। स्थिर सरकार चाहती है, लोग ढुलमुल सरकार नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सुरक्षा आंतरिक और बाहर, देश का मान सम्मान और शान जो मोदी जी ने बढ़ाई है, उसके साथ मध्य प्रदेश की जनता खड़ी है। शिवराज जी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे जब आपकी हार हुई थी। मोदी जी तभी प्रधानमंत्री थे शिवराज जी जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार हुई थी। क्योंकि अब देखिए ना, हर जगह तो नाम मोदी का ही होता है वोट के लिए। खुद मोदी बोलते हैं कि मेरे नाम पे वोट दो। इसमें कोई दो मत नहीं कि मोदी जी देश की जनता के दिल में समाये हुए हैं, जन जन के मन में बसे हुए हैं, और देश नहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से। तो वो विधानसभा में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? उनको भारत के लिए वरदान मानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो चीज विधानसभा में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हुई शिवराज जी? जी, वो चीज विधानसभा में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई? बस ये आखिरी सवाल है मेरा। नहीं, विधानसभा में तो गलती हो गई, लोगों ने कहा है। कर्ज माफी के झांसे में भी लोग आ गए, उस समय थोड़ा एट्रोसिटी एक्ट के कारण भी। अच्छा, लोकसभा में ये गलती नहीं होगी, इस चीज को लेकर श्योर है? उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो गलती हुई, जनता ने स्वीकार कर लिया। खरीदना चाहिए। और लोकसभा के चुनाव में इस गलती बहुत ईमानदारी के साथ ये भी मान रहे हैं, एट्रोसिटी वाले मामले में वो ये मान रहे हैं कि लोग नाराज हुए हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद शिवराज जी हमसे बातचीत करने के लिए और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातचीत हमारे साथ रखने के लिए। और एक